नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण का धड़ल्ले से खेल चल रहा है। प्राधिकरण का पूरा सिस्टम होने के बावजूद कोलराइजर और भूमाफिया इसे अंजाम दे रहे हैं, जिसमें फंसकर भोले भाले लोगों की न सिर्फ जमा पूंजी तबाह हो रही है, बल्कि सरकार और सिस्टम के सामने अवैध तरीके से बसी कॉलोनियां और निर्माण चुनौती बनकर खड़ी हो जा रही हैं। अवैध निर्माण से प्राधिकरण की सुनियोजित योजना भी सवालों में है। कल हमने आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 4 अलग अलग जोन में अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण की कार्रवाई और इसकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराया था। आज न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माथक बाकी 4 जोन का हाल कि वहां क्या कार्रवाई हुई और अब मौजूदा समय में क्या स्थिति है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मुख्य भूमिका है। प्राधिकरण की सहमति से ही नए आवासीय, औद्योगिक और कमर्शियल क्षेत्र विकसित किए जाते हैं और भविष्य के लिए शहर की प्लानिंग की जाती है। इसके लिए प्राधिकरण में 8 जोन बनाए गए हैं। न्यूज नेशन नेटवर्क की तरफ से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई के अंदर कुछ सवाल किए गए थे। सवाल प्राधिकरण से संबंधित थे, जिनका जवाब प्राधिकरण से मांगा गया था। जवाब तो दिया गया, लेकिन गोलमोल तरीके से दिया गया। सवाल दरअसल कुछ इस तरह से थे कि प्राधिकरण के अंदर किस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है और उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है। उसका जवाब भी प्राधिकरण ने दिया, नंबर दे दिया गया, लेकिन जगह नहीं बताई गई। गोलमोल वो जवाब रहे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इन जोनों में भी अवैध निर्माण का खेल चल रहा है। वो भी तब जबकि प्राधिकरण की टीम उस पर सीलिंग डिमोलिशन से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई किस स्तर की होती है, क्या निर्माण को ढहा दिया जाता है? इन तमाम सवालों को समेटते हुए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता अनिल यादव ने सूचना का अधिकार के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कुछ सवालों के जवाब मांगे। पहले सवाल में बीते 1 साल में जोन 1 से 8 तक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का जोन वार ब्यौरा मांगा गया, जिस पर जीडीए ने बताया कि जोन 5 में 42 आवासीय, 26 कमर्शियल और 4 कॉलोनी पर कार्रवाई की गई, जबकि जोन 6 में सिर्फ 35 आवासीय प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन 7 में 23 आवासीय और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक्शन हुआ, जबकि जोन 8 में सबसे ज्यादा 85 आवासीय, 2 कमर्शियल और 5 कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लिया गया। ऐसे में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गई। अलग अलग जोन के अंदर हम पहुंचे, जहां पर हमने देखा कि चाहे जोन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या और भी जोन हो, सभी जगह पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर अवैध कॉलोनी भी काटी जा रही हैं, अवैध निर्माण भी लगातार जारी है। इसके अलावा एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जो कि हिंडन का क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, वो पूरी तरह से बसकर तैयार है, जहां लाखों की संख्या में लोग आज के समय में रह रहे हैं। दूसरा सवाल था कि अलग अलग जोनों में कार्रवाई के बाद नोटिस, तोड़फोड़, सीलिंग और एफआईआर का जोन वार ब्यौरा दें। दूसरे सवाल के जवाब पर जीडीए ने बताया कि जोन 5 में 72 नोटिस जारी किए गए, जबकि 12 डिमोलिशन और 15 सीलिंग की कार्रवाई हुई। इसमें 1 एफआईआर दर्ज की गई। जोन 6 में 35 नोटिस जारी किए गए, जबकि 7 डिमोलिशन और 17 सीलिंग की कार्रवाई हुई, जबकि 17 एफआईआर भी दर्ज की गई। जोन 7 में 25 नोटिस जारी किए गए, 11 डिमोलिशन और 20 सीलिंग के साथ 9 एफआईआर भी दर्ज कराए गए। वहीं जोन 8 में 92 नोटिस जारी किए गए, 9 डिमोलिशन, 30 सीलिंग और 4 एफआईआर दर्ज कराया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग जोनों में अवैध निर्माण, उसके खिलाफ कार्रवाई के बावजूद अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। जीडीए ने आंकड़ों में कार्रवाई का ब्यौरा तो दिया, लेकिन कार्रवाई के बाद क्या हुआ, उन सभी सवालों पर प्राधिकरण से कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की दाल में कुछ काला है या फिर यहाँ कुछ पकाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है। हालांकि अधिकारी ये कहते नजर आए कि अधिकारियों की मिलीभगत होती है तो उन पर कार्रवाई या फिर एक्शन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।
आरटीआई के जरिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मिले गोलमोल जवाब की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जीडीए के जोन 5, 6, 7 और 8 से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। प्राधिकरण के एक्शन के बावजूद हिंडन किनारे लाखों मकान बन गए। तो वहीं इंदिरापुरम में एक तरफ बिल्डिंग सील होती है, लेकिन बाद में सीलिंग हटाकर उसी नक्शे पर बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट देखिए। न्यूज स्टेट की ओर से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए थे। उन सवालों के जवाब प्राधिकरण की ओर से गोलमोल तरीके से दिए गए, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई की पड़ताल की। पड़ताल इस बात की कि सीलिंग कहां की गई, डिमोलिशन कहां हुआ और अवैध कॉलोनियों पर क्या एक्शन हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम जब मौके पर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अवैध निर्माण का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, सीलिंग डिमोलिशन का एक्शन, नहीं रुका अवैध कंस्ट्रक्शन, कागजों में कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। जीडीए के एक्शन पर सवाल, मिली भगत से भ्रष्टाचार। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जोन 1, 2, 3, 4 के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन अब हम आगे के जोन यानी जोन 5, 6, 7, 8 के बारे में आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से वहां पर अवैध निर्माण चल रहा है। यहां तक कि ये भी बताएंगे कि गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा इलाका जो कि डूब क्षेत्र में आता है, जोन 6 के अंतर्गत आता है, इंदिरापुरम के अंतर्गत आता है, वहां पर एक बड़ी आबादी, घनी आबादी का इलाका बस गया, पूरी कॉलोनी बस गई, जो कि पूरी तरह से अवैध है। लाखों लोग वहां पर रह रहे हैं, लाखों मकान वहां पर बन चुके हैं। तो उसकी तस्वीरें भी आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी मकान, कोई भी कॉलोनी एक दिन में नहीं बन जाती या 2 महीने में नहीं बन जाती, उसको बहुत लंबा समय लगता है। तो इस रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे आगे के जोन के बारे में कि किस तरह से उन जोन के अंदर प्राधिकरण के द्वारा क्या एक्शन लिया गया और किस तरह की कार्रवाई वहां पर की गई और क्या गतिविधियां वहां पर चल रही हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एक ऐसे हिस्से को जहां पर एक बड़ी आबादी रहने लगी है, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जोन 6 के अंतर्गत आता है। एक तरफ हिंडन नदी और उसके किनारे बसी कॉलोनी। ये हिंडन नदी का डूब क्षेत्र है, जहां अब लाखों की संख्या में घर बन चुके हैं और लाखों परिवार अब उन घरों के अंदर रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ हिंडन नदी बह रही है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बड़ी आबादी ने अपने लिए घर बना लिए हैं और इन घरों में लोग रहने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जोन 6 के अंदर। दरअसल जोन 6 जो एरिया आता है वो गाजियाबाद का इंदिरापुरम का जो इलाका है, कौशाम्बी का जो इलाका है और हिंडन का जो इलाका है वो जोन 6 के अंतर्गत आता है। हिंडन नदी के बराबर में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बहती हुई हिंडन नदी, आप इसको देख सकते हैं। हिंडन नदी के दूसरी तरफ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, दरअसल वो सिद्धार्थ विहार इलाका है जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। तो वहीं इसके विपरीत हिंडन नदी को अगर क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो ये ट्रांस हिंडन एरिया आ जाता है, यानी कि इंदिरापुरम का इलाका आ जाता है। और ये जो पूरा इलाका है ये डूब क्षेत्र में है, जहां पर अवैध निर्माण के बाद ये पूरी कॉलोनी बसकर तैयार हो चुकी है। रातों रात ना कोई मकान बनता है, ना कोई इमारत बनती है, ना ही कोई कॉलोनी बस जाती है। सालों लगते हैं एक कॉलोनी को बनने में, वहीं एक मकान को बनने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। और यहाँ पर हजारों मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, या यूं कहें कि एक बड़ी कॉलोनी डेवलप होकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है और लाखों लोग अब हिंडन नदी के इस डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। कैमरे को देखकर हिंडन नदी किनारे डूब क्षेत्र में घर बनाकर रहने वाले लोग भी पहुंचे और बताने लगे कि किस तरह पुलिस, जीडीए और बिजली विभाग को पैसे देने पड़ते हैं। लोगों ने बताया कि शुरू में कुछ मकानों को बिजली का कनेक्शन मिल गया था, अब कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली होती है। तो वहीं बिजली बिल के नाम पर भी कर्मचारियों को पैसे देने पड़ते हैं। वहां पानी के लिए लोगों को बोरिंग का सहारा है, लेकिन बोरिंग कराने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा मकान बनाने के दौरान भी पुलिस और अन्य विभाग के लोग वसूली के लिए पहुंचते हैं। किसी के पास कुछ है कुछ नहीं है।
कुछ हैं कुछ नहीं है। जिन पे नहीं है वो कैसे गुजारा करते हैं? अपना कर रहे हैं ऐसे ही, जैसे समय बीत रहा है वैसे बिता रही है पब्लिक। बिजली कैसे मिलती है उनको? सोलर लगवा लिए, कुछ अपना कर लेते हैं ऐसे ही। बिजली वालों को पैसे देते हैं, जो कुछ भी चल रहा है आपस में कर लेते, गरीब आदमी क्या करेगा। कितने रुपए जाते हैं बिजली वालों को ये हर नहीं महीने? पता हमें कितने जा रहे हैं, जो भी जाता वो जाता ही है भैया, क्या करेंगे। जब लाइट नहीं मिलेगी तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को हर चीज़ चाहिए जी, लाइट में बच्चे पढ़ने भी हैं, सभी चीज़ें हैं, तो उसके बेस पे जो भी बिजली वाले हैं उन्हें पैसे दे लेके या अपने सोलर प्लांट लगा करके अपना काम करते हैं। गरीब आदमी को तो बिजली चाहिए ना। तो बिजली का कितना रुपए इलीगल रूप से देना पड़ता है कनेक्शन के रूप में? जो जैसी जिसको कोई भी आया बिजली वाला, किसी ने 500 ले लिए, किसी ने 1000 ले लिए, जिसकी जैसे सेटिंग बन गई, किसी ने 2000 ले लिए, किसी ने महीने का रहता है ये? महीने का इस हिसाब से जो है लोग बाग दे रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। मोटर करती है तब भी, लिंटर होती है तब भी, बोरिंग पर भी? हाँ, लिंटर पे भी और बोरिंग पे भी। लेंटर पर भी, बोरिंग पे भी आपको भी देना पड़ता है? लेंटर बोरिंग सब पर पैसा? लेंटर डलने पर भी पैसा देना पड़ता है? ये सब कौन आता है लेने? पुलिस वाले आते हैं, अच्छा, बोरिंग पर? बोलिंग पे भी पुलिस वाले आते हैं। लोगों ने कॉलोनी को अवैध कहे जाने पर भी सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनके प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, तब सिस्टम के लोग उस पर ही रोक क्यों नहीं लगाते। इसके अलावा अवैध रूप से ही सही, जब उन्हें बिजली, पानी और अन्य कार्य के पैसे देने पड़ रहे हैं तो फिर उन्हें वही सुविधा सरकार क्यों नहीं उपलब्ध कराती है। समय सरकार कहाँ गई थी? जिस समय हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसमें हमारी रजिस्ट्री में लिखा जाता है कि डूब क्षेत्र है, तो वही हमारी रजिस्ट्री बंद कर देनी चाहिए थी कानून को। यानी कि गलत तरीके से काटी जा रही है तो गलत तरीके से रजिस्ट्री भी की जा रही है। रजिस्ट्री भी करी गई तो कानून ही तो कर रही है हमारे साथ गलत। पब्लिक नहीं करा, कानून ने करा हमारे साथ में। तरीके से लेना पड़ेगा ना लोगों को, या तो दे गवर्नमेंट दे ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? कनेक्शन देना, जब इतनी पब्लिक बसी हुई है लाखों की तादाद। कह रही है कि गलत जगह आप आके रह रहे हैं, डूब क्षेत्र में आप रह रहे हैं, इसी वजह से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। प्राधिकरण ने भी इसी बात को लेकर मना कर दिया है कि कनेक्शन ना दिए जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट की बात सारी सही है, पर जिस वक्त हम लोग ज़मीनें लेते हैं, ज़मीनें लेने के बाद जो है, जिस वक्त हम ज़मीनें लेते हैं उसके बाद हम कोर्ट जाते हैं रजिस्ट्री के लिए, वहाँ कोर्ट की फीस भी कटती है। उसके ऑफिस, हाँ, उसके बाद हम स्टैम्प भी लेते हैं, वकील भी होते हैं वहाँ पे, बाकायदा कोर्ट की निगरानी में हो रहा है ना सब कुछ। चाहिए सरकार जब जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं तो बिजली भी देना चाहिए। इलीगल तरह से कोई भी जला रहा है, पैसे तो दे ही रहा है, पब्लिक की तो लग रही है, लेकिन प्रूफ तो नहीं है। डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, हिंडन में अगर बाढ़ आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाहर आ जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी है, हम बह जाएंगे, कोई बात नहीं। जब तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। सरकार की दोष नहीं पड़ती, सरकारी सही तरीका से काम करे ना सरकार, तो कोई इलीगल नहीं है। हिंडन के डूब क्षेत्र गाजियाबाद से नोएडा तक लाखों मकान बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं और उसमें बड़ी आबादी रहती है, जो अवैध ही सही अब सरकार के लिए जिम्मेदारी बन गई है। पर सवाल है कि ये कॉलोनियां अगर बसी तो क्या इसमें प्रशासन की मर्जी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो कैसे बस गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ कहा था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, अवैध निर्माण पर रोक के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई ऐसी है तो फिर अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा इलाका बनकर तैयार हो गया। खासतौर पर हिंडन के सहारे जो डूब क्षेत्र है, जो कई किलोमीटर एरिया के अंदर है, वहाँ पर लाखों घर बनकर तैयार हो गए, लाखों लोग वहां रह रहे हैं और कई किलोमीटर लंबी जहां तक ये हिंड नदी बह रही है, खासतौर पर गाजियाबाद ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर का जो नोएडा का इलाका है जहां तक ये जाती है, वहां पर भी हिंडन के साइड में इसी तरह से जो अवैध निर्माण है वहां पर बनकर तैयार हो गए हैं। लाखों घर बन गए हैं, लाखों लोग उनमें रह रहे हैं और उनसे निकलने वाली जो गंदगी है वो हिंड नदी में छोड़ी जाती है। तो सवाल तो कई हैं कि आखिरकार कैसे ये कॉलोनियां बनने दी जाती हैं, क्या प्राधिकरण की मिली भगत इसके अंदर रहती है? ये सवाल प्राधिकरण पे जरूर खड़ा होता है और इसका जवाब जो है प्राधिकरण के अधिकारियों के पास नहीं होता है। हिंडन के डूब क्षेत्र से निकलकर हमारी टीम गाजियाबाद के पॉश इलाके में शुमार इंदिरापुरम पहुंची, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। रेसिडेंशियल इलाके के अंदर कमर्शियल इमारतें बना दी गई। ऐसे में प्राधिकरण ने कई बिल्डिंग को सील किया हुआ था, लेकिन ये सीलिंग कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बिल्डिंग को सील किया जा चुका है, लेकिन बाद में सील हटा दी जाती है और नक्शा के विपरीत इमारत बनकर खड़ी हो जाती है।
कि जो नक्शा है, नक्शे के विपरीत आप काम कर लेते हैं। रेजिडेंशियल इलाके के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी आप करते हैं, कॉमर्शियल उसको बना देते हैं, जिसके बाद जब शिकायत होती है तो प्राधिकरण सील कर देता है। लेकिन कुछ दिन के लिए ही ये सीलिंग होती है, बाद में सब मिलीभगत से खुल जाता है। सीलिंग की कार्रवाई है वो भी ख़त्म हो जाती है, कागजों के अंदर भी जो कुछ लिखा पढ़ी का काम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो निर्माण है वो पूरा ऐसा बनकर खड़ा हो जाता है। और ये अकेली नहीं, मैं दिखाना चाहूँगा विजय से कि जितने भी आप सामने के प्लॉट देख रहे हैं सभी रेजिडेंशियल हैं, लेकिन नीचे सभी में कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो पूरे इंदिरापुरम में आपको दिख जाएगी। इंदिरापुरम के शक्तिखंड 2 में इस बिल्डिंग को देखिए, इसे सील किया गया है। इस पर प्राधिकरण ने लाल रिबन लगा दिया है, यहाँ निर्माण नहीं हो सकता। जबकि इमारत 4 मंजिला बनकर खड़ी है। नीचे कुछ लोग भी नजर आए, जिससे ऐसा लगा कि अंदर शायद काम भी चल रहा हो। यानी एक तरफ सीलिंग है तो दूसरी तरफ निर्माण भी जारी है। इंदिरापुरम के शक्तिखंड 2 के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। जोन 6 के अंदर ही आता है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ही एक और बिल्डिंग को हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर प्राधिकरण की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये आप देख सकते हैं, रेड रिबन क्रॉस करके इस बिल्डिंग पर लगाए गए हैं। मेन रोड पर ये बिल्डिंग है और एल शेप में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है बेसमेंट भी है, और बेसमेंट के बाद ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद 1 2 3 4 मंजिला बनाया हुआ है। जैसा हमने पहले आपको बताया, जो नक्शा होता है उसमें कुछ और चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन जब बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उसको गलत तरीके से कर दिया जाता है। ना तो सेटबैक छोड़ा जाता है, ना ही नियमों का पालन किया जाता है। यही वजह है कि बाद में प्राधिकरण की तरफ से बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। और इसमें भी एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो सीलिंग की कार्रवाई होती है वो महज एक दिखावा होती है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सील हट जाती है और जो काम होता है, जो निर्माण कार्य रोका जाता है, बाद में पूरा हो जाता है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से तो बिल्डिंग सील है, लेकिन अंदर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तो ये स्थिति है। हालांकि बिल्डिंग से बाहर आए चौकीदार ने दावा किया कि करीब 1.5 महीने पहले सीलिंग के बाद से काम रोक दिया गया है। और ये एक ही नहीं, जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये अंदर से बाहर आए हैं। क्या नाम है भैया अंदर आपका? राजेश जी। अंदर बिल्डिंग के क्या हैं? यहाँ पर ठेकेदार हैं? नहीं, चौकीदार हूँ। चौकीदार हैं। तो बिल्डिंग में सील लगा दी गई है? हाँ जी। कब लगाई? सील पट्टी है। सील जीडीए वाले करके गए थे ना ये? हाँ जी, हाँ जी। क्यों करके गए हैं? अभी तो पता नहीं सर। अवैध निर्माण बता कर के अवैध रूप से बना रहे हैं? नहीं जी, ये तो कुछ नहीं बता रही है, कि पता नहीं हमको। नहीं पता। तो अंदर काम चल रहा है अभी? नहीं जी, बंद है। बंद कर दिया है। इंदिरापुरम में ही शक्तिखंड 1 और 2 के बीच जब हम पहुंचे तो सड़क के दोनों ओर कई ऐसी इमारत नजर आई जिस पर प्राधिकरण ने लाल पट्टी लगा दी है। एक ऐसा मकान भी दिखा जो 4 मंजिला खड़ी है, उस पर प्राधिकरण का सील लगा है, जबकि उसकी पहली मंजिल पर लोग रह भी रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार उन बिल्डिंग को हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है, यानी कि लाल फीता खींचा गया है। उसके पीछे की वजह या तो अवैध निर्माण है, नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करना है, या फिर गलत तरीके से रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटी करना है। यह आप देख सकते हैं, शक्तिखंड 2 के अंदर ये जो कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर भी लाल रिबन खींचा गया है, यानी इसको भी सील कर दिया गया है। इससे आगे का एक मकान आप देखेंगे, जो नीचे का फ्लोर है वो बनकर भी तैयार है। चौकीदार भी नीचे बैठे रहते हैं और नीचे लोग रह भी रहे हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे लोग रह भी रहे हैं। उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को भी प्राधिकरण ने सील कर दिया है, लाल रिबन खिंचा हुआ है। इसके पीछे की वजह यही है कि रेजिडेंशियल के अंदर कॉमर्शियल बना देना या फिर नक्शे के विपरीत इसको बनाना, यानी सेटबैक नहीं छोड़ना। जो मैप पास करवाया जाता है, जो नक्शा पास करवाया जाता है, उसके अगेंस्ट बिल्डिंग को खड़ा कर देना। तो ऐसे में प्राधिकरण उसके बाद ये लाल रिबन खींच देता है। ये इस बात का संकेत है कि बिल्डिंग अवैध रूप से खड़ी की गई है। यानी प्राधिकरण ने आरटीआई में जो आंकड़े दिखाए उसके मुताबिक कई जगहों पर सीलिंग नजर आई, लेकिन सवाल है कि कुछ ही दिनों में उसी बिल्डिंग और नक्शे को मंजूरी देकर सीलिंग कैसे खोल दी जाती है।
मामले में प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह कहते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से 24 मीटर की सड़क या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क के किनारे मिक्स लैंड यूज को शर्तों के साथ मंजूरी दी जा रही है। इंदिरापुरम में नॉर्मली लोग बेसमेंट, स्टिल्ट और 3 फ्लोर बनाते हैं। उनमें स्टिल्ट में वो लालायित रहते हैं दुकान खोलने के लिए। अभी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि जो 24 मीटर या उससे ऊपर की सड़क है, नया जो बिल्डिंग बायलॉज है वो उनको स्कोप दे रहा है कि वहाँ मिक्स लैंड यूज हो जाएगा और उसको वो कमर्शियल मैप पास करा सकते हैं। अभी मुझे लगता है लगभग 100 के आसपास बिल्डिंग सील की गई हैं और उन्होंने अगर 1/4 या हाफ कंपाउंडिंग का पैसा जमा कर दिया है तो सीलिंग खोल करके फिर उनके मानचित्र को कंपाउंड किया जा रहा है। ऐसी भी शिकायतें रहती हैं कि सीलिंग के बावजूद लोग उसको खोल लेते हैं, निर्माण करते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग FIR कराते हैं। जाहिर है ये प्राधिकरण के तर्क है, पर ऐसी बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां भी हैं जहां लाखों लोग रह रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है? एक्शन के बावजूद अवैध निर्माण पर रोक क्यों नहीं लग रहा? हिंडन नदी के किनारे प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे हुई और कॉलोनी कैसे बस गई? कॉलोनियों में किसकी शह पर अवैध वसूली की जाती है? पुलिस, GDA, बिजली विभाग को सब पता है तो सिस्टम अनजान क्यों है? गौरतलब है कि कोई भी मकान और कोई भी कॉलोनी एक दिन में या रातों रात बनकर खड़ी नहीं हो जाती, उसे तैयार होने में समय लगता है। ऐसे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे एक बड़ी अवैध कॉलोनी बस गई। इसके अलावा कई अवैध निर्माण हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत दाल में कुछ काला है? आखिर कैसे इतने बड़े निर्माण हो रहे हैं, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।